नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आना हुआ है, जिसका मेन रीज़न तो है कि हमारी कुछ ट्रेनिंग लगी थी और साथ ही साथ इधर 2-3 दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब था, इसलिए 5-6 दिन का डिले हुआ। और आप लोगों ने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो वो किस प्रकार हमने बनाया था आप लोगों को बताने के लिए कि जो संसद में माननीय शिक्षा मंत्रालय का जवाब आया है, जो हमारे केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेटर हमारे पास है और इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। वहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसको लेकर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे तो जो कार्यरत शिक्षक है उनका जिक्र नहीं है। हालांकि मैंने भी देखा है तो उनका जिक्र नहीं आया है, और लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उनको नहीं देना होगा। और केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षकों की सूची सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी गई है, जिसमें टेट से जो जिनके ऊपर टेट लागू हो रहा है, जो टेट के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का फैसला है उससे मतलब कि जिनके ऊपर प्रभाव लागू होगा, क्या उनको यहाँ पे राहत देने का कुछ केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस वजह से इसमें ये लाइन मिस हुई है जिसमें शिक्षकों को नहीं शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो और भी मामले हैं, जैसे सजल देव वाला मामला, हमने आपको बताया था पहले कि ये मामला अभी और एक्सटेंड होगा, 20 तारीख से भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका और जो रिव्यू है उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए तो रिव्यू वाला मामला ठप पड़ा हुआ है, आप लोग गौर नहीं करते होंगे। शिक्षक महासंगठन का भी जो जिस मामले में सुनवाई हो रही थी उसमें बहुत लंबा, हमको लगता है 12-12 लास्ट सुनवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों मामलों में सुनवाई नहीं हो रही है, तो रिव्यू के मामले में क्या कुछ इस समय विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ रिव्यू पे सुनवाई कब तक हो सकती है इसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे, और जो कुछ भी बातें होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस लेटर में जो माननीय श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा उत्तर दिया गया, जिसमें जो हमारे शिक्षा राज्य मंत्री हैं, जो लास्ट पैरा है, अगर आप लोगों के पास लेटर होगा तो ध्यान से देखिएगा। उस लास्ट पैरा में लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि जो नियुक्त पाने के इच्छुक सभी लोग हैं, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे सिर्फ जिनको प्रमोशन चाहिए शिक्षकों को उनके लिए टीईटी बाध्य रहेगा, या फिर जिनको हम कहें कि सेवा में बने रहना है उनके लिए यहाँ पे टेट की बात की गई है। तो सारा कुछ इसी लाइन में है कि शिक्षक के तौर पर नियुक्त पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि जो सेवारत शिक्षक है उनको टेट उत्तीर्ण करना है। उस दिन काफ़ी जल्दबाजी में सभी लोग वीडियोस बनाए थे। हालांकि मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार का यहाँ पे रुख क्या है, लेकिन अगर आप केंद्र सरकार को 99% बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि टेट सभी को देना है, तो 1% आप लास्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि भाषा की अस्पष्टता की वजह से मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि शिक्षकों को जो इन सर्विस में है यहाँ पे टेट नहीं देने की बात चल रही है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, अगर उनको लिखना होता तो वो लिख देते तौर पर नियुक्त पाने के इच्छुक, साथ ही साथ सेवारत शिक्षकों को जो है यहाँ पे टेट देना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों की बात की है। एक चीज समझ लीजिएगा, पदोन्नति के माध्यम से इन्होंने बात किया है। इन सर्विस टीचर के लिए इस लेटर में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला है 1 सितंबर 2025 का फैसला तब तक यहाँ पे जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार कोर्ट करती रहेगी जब तक उसका कोई तोड़ नहीं आ जाएगा, जब तक उसको कोई ओवरलैप करने वाला डिसीजन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिया जा सकेगा, तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला वहाँ पे जिक्र होता रहेगा। नंबर 1 बात तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि इसमें डायरेक्ट रूप से कहीं पे कोई बात नहीं की गई है कि यहाँ पे डायरेक्ट तौर पर आपको कहा गया कि यहाँ पे कि टेट के लिए जो सेवारत शिक्षक हैं, ये शब्द हो सकता है कि मिस हुआ हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मुझे भरोसा है कि जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ दिन पहले
4-5 लेटर टैग्ड थे जिसमें जो शिक्षकों की मूलभूत मांगे थी, जैसे कि क्या इस उम्र में अब टेट की पढ़ाई की जा सकती है, क्या जो नियुक्ति और अहर्ता नौकरी पाने के समय थी वो बाद में चेंज की जा सकती है। जो ये सभी मामले अभी चैलेंज होंगे, लेकिन चूँकि उनके द्वारा बताया गया कि जो शिक्षक अब अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, क्या उनके द्वारा अब पढ़ाई की जा सकती है कि नहीं। जहाँ पे सीटेट और टेट का एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि 15, 16, 17, 18, 20% का रिजल्ट रहता है, जब जो तैयारी करने वाले बच्चे वो उस एग्ज़ाम को देते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। काफ़ी सारे जो शिक्षक साथी हैं वो काफ़ी सारी बीमारियों से भी जूझ रहे होते हैं। तो इस तरीके के लिए अब केंद्र सरकार इस पे विचार कर रही है। जो मेरा मानना है, अभी से इतना नेगेटिव पॉइंट किसी सरकार के लिए, किसी भी लोग के लिए नहीं बनाना चाहिए, अनटिल कि जब तक वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने इसमें सेवारत शिक्षक की बात नहीं की है कि टेट देना है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये फैसला लागू है तो जाहिर सी बात है लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके द्वारा यहाँ पे मांगा गया है कि शिक्षक कितने जो है टेट से यहाँ पे पीड़ित होने वाले हैं। अब बात आती है रिव्यू की। देखिए, जब रिव्यू की बात आएगी ना, तो क्या होगा कि रिव्यू को आपको एक चीज़ समझना होगा। रिव्यू के लिए आपको दोनों मैटर एक साथ देखना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि जो सजल देव वाला मामला है, इसमें जो है रिव्यू की बात जो है नहीं आनी चाहिए। रिव्यू का मामला अलग है और इसका मामला अलग है। मैं एक चीज़ बता दूं, रिव्यू के मामले में और सजल देव के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। जो फैसला रिव्यू में आएगा वो फैसला डायरेक्ट वहाँ पे लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक राज्य के लिए बोल दें कि आपको टेट नहीं देना और सभी के लिए बोलिए कि आपको टेट यहाँ पे अनिवार्य है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये चीज़ें मतलब लागू नहीं हो सकती हैं कि किन्हीं राज्य के लिए आप बोलिए कि टेट लागू, किन्हीं राज्य के लिए आप बोलेंगे कि टेट लागू नहीं है। तो अभी सजल देव का मामला 20 से फिर एक्सटेंड होगा जब तक कि इस पर सुनवाई नहीं हो जाए। अब बात आती है कि इस पर सुनवाई कब तक हो सकती है। देखिए, सुनवाई की कोई अभी जो है डेट यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो सुनवाई की अभी कोई डेट यहाँ पे नहीं बताई गई कि कब तक इस पर सुनवाई होगी मामले में, लेकिन जैसा कि संभवतः लग रहा है कि फरवरी माह में सुनवाई इस पर हो जानी चाहिए। अगर फरवरी नहीं होती है तो मार्च, मतलब कि इसी में सुनवाई भी होनी है, क्योंकि अब ये मामला सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एकदम हीट मुद्दों में से एक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये मामला माननीय सीजीआई के पास भी पहुंचा है, तो संभवतः ऐसा हो भी सकता है। और जो कुछ भी जजमेंट आएगा इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, काफ़ी सोच भरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी एनसीटी से भी यहाँ पे सवाल जवाब होगा कि आपको क्या राय है, आप क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं। एनसीटी से भी अभी यहाँ पे पूछा जाएगा, तो देखना है कि एनसीटी अपने उत्तर में क्या देती है कि जो 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं उनको यहाँ पे टेट से राहत दी गई है कि नहीं। तो तमाम चीज़ें हैं। इतना ज़्यादा अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम से कुछ धरती पलटने वाली है। जहाँ पे 25-30 लाख शिक्षकों का मामला हो और आपसे ज़्यादा गंभीर आपकी सरकारें हैं इस चीज़ को लेकर कि जब एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम मतलब हम कहें कि जब किसी जगह से मतलब सब कुछ खाली कर दीजिए, कहीं पे अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 1000 लोग, फिर एकदम से वहाँ से हटा दीजिए, तो शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल होगी। एक बार आप लोग भी विचार किया करिए, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते हैं हमारे समाज में, और हमारे समाज को आगे ले जाने में काफ़ी अहम भूमिका आप लोगों की होती है। तो हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि लाइन बाय लाइन जो भी जवाब दिया जाता है, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, और उसका कुछ ना कुछ मायने मतलब जरूर होता है। तो अभी फिलहाल इस आदेश को लेकर इतना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहली चीज़ है कि जो ये डेट 2 साल की डेडलाइन है, ये तो एक्सटेंड होनी है। अभी सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज नहीं किया गया, सारी चीज़ों शिक्षकों की बात अभी सुनी नहीं गई कि जब जो आदेश हमारे ऊपर लागू हो गया वो हमारे विभाग के द्वारा हमको अभी बताया नहीं गया। इतने सालों बाद हमको जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी और मामले को लेकर जजमेंट आने वाला था, उसमें सभी शिक्षकों को शामिल कर लिया गया। तो तमाम चीज़ें हैं। शिक्षक महासंगठन वाला भी मामला भी इसीलिए सब होल्ड है, पहले रिव्यू पे विचार होगा और रिव्यू पे बहुत जल्दी सुनवाई होगी। उसको लेकर मैं अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा समय समय पर। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जैसे कुछ और अपडेट निकल के सामने आता है तो फिर हम आप लोगों को अपने चैनल से प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी इस जो लोकसभा में जवाब दिया गया इसको लेकर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है।